यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6A को वैधानिक करार देकर 1985 में राजीव गांधी सरकार और अखिल असम छात्र संघ के बीच हुए समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस समझौते के तहत नागरिकता कानून में धारा 6A जोड़कर यह व्यवस्था की गई थी कि 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले यह तिथि 1 जनवरी 1966 थी। नागरिकता कानून की इस धारा की संवैधानिकता को दी गई चुनौती खारिज होने के बाद बांग्लादेश से असम आए वे लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो 25 मार्च 1971 के पहले आए थे, लेकिन उनकी पहचान करके वापस भेजा जाएगा जो इसके बाद आए। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है और उनकी पहचान करना भले आसान हो लेकिन उन्हें वापस भेजना मुश्किल है। ऐसे लोगों को तभी वापस भेजा जा सकता है जब बांग्लादेश उन्हें लेने को तैयार हो। यह स्पष्ट ही है कि इनमें से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध आदि तो वापस जाने के लिए तैयार होने वाले नहीं। उनके वहाँ लौटने का मतलब है उनकी जान पर बन आना। अब तो इसकी आशंका और भी बढ़ गई है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहाँ इस्लामी कट्टरता कहीं अधिक बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। सौभाग्य से इन्हें नागरिकता कानून में किए गए उस संशोधन का सहारा मिलेगा जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। पैरा। असम में कुछ लोग 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में इसलिए नहीं क्योंकि इससे राज्य का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इस खतरे को निराधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि असम एक छोटा राज्य है और वहाँ पाकिस्तान बनने के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से लोग अवैध तरीके से आने लगे थे। कुछ शरणार्थी के रूप में आए और कुछ घुसपैठिए के रूप में। बांग्लादेश से एक बड़ी
संख्या में लोग असम के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बंगाल में भी आ बसे हैं। इनमें से अनेक ने अवैध तरीके से भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिए हैं और मतदाता बन गए हैं। इनमें से जो घुसपैठिए के रूप में हैं उन्हें वापस भेजा ही जाना चाहिए, क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति को बदलने का काम कर रहे हैं और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के साथ देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं। यह कहना कठिन है कि बांग्लादेशियों के साथ साथ म्यांमार के रोहिंग्याओं और कुकी लोगों का भारत आना पूरी तरह थम गया है। यह थमना ही चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी सख्ती दिखानी होगी। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारत ने अमेरिका के साथ ड्रोन खरीद के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में देश के रक्षा और रणनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। इसके तहत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस खरीद की लागत लगभग $4 अरब होगी। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य चीन सीमा पर भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति ने MQ-9B हंटर किलर ड्रोन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी। पैरा। प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से भारत के शत्रु देश हमें आंख दिखाने से डरेंगे। इन ड्रोन की शक्ति से भारत दुश्मनों के नापाक इरादों को तहस नहस करने में आसानी से सफल होगा, क्योंकि यह समुद्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और ज़मीनी सीमा के उस पार लक्ष्य साधने सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत विशेष रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है। ये ड्रोन हवा से ज़मीन पर सटीक मार करने में अत्यंत सक्षम हैं। समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 15C गार्डियन ड्रोन मिलेंगे तथा भारतीय वायुसेना व थल सेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे।
अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले ये ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं। ये 4 हेलफायर मिसाइलें व 450 किलोग्राम बम ले जाने की क्षमता रखते हैं। पैरा मानव रहित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की लंबाई लगभग 26 फुट है। MQ-9B ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। यह 4 मिसाइलों को एक साथ दगने में सक्षम हैं। इसकी खासियत यह भी है कि यह एक बार उड़ान भरने के बाद आसानी के साथ 1900 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है। चीन ने हिंद महासागर के अलावा कई समुद्री इलाकों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है। चीन अपने जासूसी जहाज़ों के साथ साथ उपग्रहों, रॉकेटों व बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत को इन ड्रोन की विशेष आवश्यकता थी। अब भारत की ताकत पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगी और समय रहते बड़े अभियान को अंजाम दिया जा सकेगा। पैरा वर्तमान में भारत एक खुफिया एकत्रीकरण अभियान के हिस्से के रूप में MQ-9B ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि इसे मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज तथा बचाव एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी उपयोग में लाया जा सकता है। MQ-9B-C गार्डियन ड्रोन में एक इनबिल्ट वाइड एरिया समुद्री राडार, एक स्वचालित पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय और एक स्वनिहित एंटी सबमरीन वारफेयर किट लगी है। शत्रु क्षेत्र के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने वाला यह ड्रोन इंटरकिलर UAV के नाम से प्रसिद्ध है। पानी की सतह के ऊपर और भीतर दोनों ही प्रकार की जगहों की निगरानी व छानबीन के लिए इसमें 80 से ज़्यादा G साइज के 100 नोबाय लगाए गए हैं। वस्तुतः सोनोबाय वह डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के माध्यम से पानी के भीतर हो रही आवाज़ों की पहचान करता है। इनकी मदद से प्रीडेटर ड्रोन गहरे पानी में छिपी हुई शत्रु की पनडुब्बियों को आसानी से खोज लेता है और उसके बाद मिसाइलों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देता है। इन खूबियों वाले ड्रोन समाप्त।